लैपटॉप बातें, हमने रोजगार बढ़ाए हैं, इस सरकार ने कम किए हैं। इस सरकार ने केवल हिंदू मुस्लिम पे हम लोग को लड़ाया है, जाति धर्म पे लड़ाया है। हम केवल रोजगार की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे खूब हैं। बनाइए, भव्य मंदिर बनाइए। मंदिर के ना तो मुसलमान मंदिर के विपक्ष में है ना हिंदू विपक्ष में। 10 मार्च को कम से कम 300 मुझे तो पार लग रहा है तो बात 400 छोड़िए, 400 की स्थिति में है हम लोग। विधायक की तो बात छोड़िए, मंत्री पिट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। जनभारत टीवी की टीम अभी पहुंची है मथुरा वृंदावन में, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ सपा कार्यालय में हम आए हैं और पूछते हैं कि उनका क्या टारगेट है। अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे जनता के लिए, मथुरा की जनता के लिए, वृंदावन की जनता के लिए वो लोग क्या करेंगे। सबसे पहले सवाल आप लोगों से, मथुरा वृंदावन की जनता आपको समाजवादी पार्टी को वोट क्यों करे, कुछ कारण बताइए। सबसे पहले तो इस सरकार में अपराध बढ़े हैं। 2017 में 2,40,000 केस थे और आज 3,40,000 केस हैं। महंगाई 4.3 थी, आज महंगाई 6.9 है। बेरोजगारी 2.4 थी और आज 4.9 है। तो इस दृष्टि से समाजवादी पार्टी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। 300 रीडिंग फ्री दे देंगे। समाजवादी पेंशन हम जो 500 देते थे, आज हम अखिलेश यादव जी ने 1,500 रुपए की बोला है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, सिंचाई मुफ्त देंगे। और बताइए क्या क्या चाहिए आपको। सबसे बड़ा इसमें बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, हर जगह है, चाहे किसी भी स्टेट में चले जाइए। तो हर कोई भी सरकार आती है, चाहे आपकी समाजवादी की भी सरकार रही है, चाहे भाजपा की भी सरकार रही, चाहे मायावती की रही है, बसपा की, सबका ये दावा होता है कि हम बेरोजगारी दूर करने में एक कदम उठाएंगे। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, पिछले 15-20 सालों में चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, उतना कार्य नहीं हुआ है। अगर इस बार फिर से आपकी सरकार आती है तो इस दिशा में आपका महत्वपूर्ण कदम क्या होगा। हमारी सरकार ने बोला 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम। और आपने ये देखा होगा, पुरानी सरकार में भी हम थे 2012 से 17, हमने लैपटॉप बांटे, हमने रोजगार बढ़ाए हैं। इस सरकार ने कम किए हैं। इस सरकार ने केवल हिंदू मुस्लिम पे हम लोग को लड़ाया है, जाति धर्म पे लड़ाया है। हम केवल रोजगार की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश केवल काम के नाम पर वोट देगा, ना कि हिंदू मुस्लिम पे वोट देगा। एक क्वेश्चन आपसे, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वोटर और वोट। हमारे लिए सबसे पहला बेरोजगारी, हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले बेरोजगारी। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा समाजवादी पार्टी के लिए, वोटर या वोट। हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण है, वोटर भी और वोट भी। एजुकेशन, अगर शिक्षा का देखा जाए, और सोसाइटी के डेवलपमेंट में देखा जाए, अगर किसी एक को चुनना है तो आप किसे चुनेंगे। हम सबसे पहले शिक्षा को चुनेंगे। मैंने पूछा, अगर आपको किसी को शिक्षित करना हो और दूसरा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कह रहा हूं, अगर आपको कदम उठाना हो तो पहला कौन सा होगा। देखो, शिक्षा का मेन में शिक्षा शिक्षा नहीं होगी तो आदमी को कार्य कैसे करेगा। शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और शिक्षा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में किसी को शिक्षा नहीं मिली। माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, उनके पास पैसा नहीं था रोजगार के लिए, ना उस बच्चों के पास में कोई देने के लिए पैसा था। आज उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। क्यों चाहती है? महंगाई चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश में। मैं मथुरा वृंदावन की बात करता हूँ। मथुरा वृंदावन से बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस का पत्ता छापो नहीं आ रहा। मथुरा वृंदावन से देवेंद्र अग्रवाल जी जीतने की पूरे तैयारी में है। जनता पूरे समीकरण पूरा कह रहा है, जनता साथ है देवेंद्र अग्रवाल जी के साथ में। क्यों? क्योंकि देवेंद्र अग्रवाल जी ने विकास किया है मथुरा वृंदावन का। जो शादाबाद में विकास किया था, तभी आज मथुरा वृंदावन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको समझा है, तभी उनको मथुरा से उनको चिन्हित किया है। अब वो मथुरा वृंदावन से जीतने की ओर है देवेंद्र अग्रवाल जी। जैसा कि इलेक्शन के पहले से ही दल बदलने की परंपरा फिर से शुरू हो गई है, चाहे बीजेपी से चाहे सपा में जाए, चाहे सपा से बीजेपी में आए। आप लोगों के दल के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता और समाजवादी परिवार की अभिन्न अंग डिम्पल यादव जी भाजपा ज्वाइन किए हैं, इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी। देखिए, ऐसा होता है, नेता जैसे कि बदलाव कर लेते हैं, वो नेताओं की एक अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है। मगर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में उत्तर उत्तर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से ही समाजवादी पार्टी की लहर चलती हुई आई है, वो बता रही है कि अखिलेश यादव जी इस बार सीएम बनने जा रहे हैं।
महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई आप घर घर जाकर के देखिए, स्थिति गरीब आदमी जो है वो अपने चूल्हे को नहीं जला पा रहा, सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा। 1,000 रुपए का सिलेंडर है। आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है, उनका 1-2 महीने पहले एक बयान आया था। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। इस बयान के संदर्भ में आपका कथन क्या होगा? ये जुमलेबाजी है सर। इनकी सभी जुमलेबाजी है। बनाइए मंदिर, आप खूब बनाइए, भव्य मंदिर बनाइए। मंदिर के ना तो मुसलमान मंदिर के विपक्ष में है ना हिंदू विपक्ष। जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला आया, माननीय न्यायालय ने राम मंदिर का फैसला दिया, उसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि का भी लेके आइए, आप बनाइए मंदिर। मंदिर का कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा है, मंदिर मत बनाइए। ऑलरेडी वहां मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। बीजेपी के नेताओं का केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद। इतना भव्य कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है और वृंदावन में छोटे मोटे मिला करके करीब 6,000 मंदिर हैं। क्या आवश्यकता है भाई? आप कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, आप बच्चों को रोजगार दीजिए, नौजवानों को क्या नाम रोजगार दीजिए। तो इसमें ये सरकार, भाजपा सरकार विफल हुई है, फेल हुई है, रोजगार देने में फेल हुई है, विकास करने में फेल हुई है। महंगाई चरम सीमा पर है। इनके नेता, जब सिलेंडर 300-400 रुपए का हुआ करता था तो गले में स्मृति ईरानी जी हैं पट्टी बांध करके सिलेंडर खोपड़ी पर रख करके खूब घुमा करती थी। वो स्मृति ईरानी जी कहाँ गई? कहाँ? ये बताइए, ये इनके नेता गए कहाँ जो महंगाई पे बात करते? ये मोदी सरकार जब आई थी सन 2014 में, तो इसी बात पर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इनके नारे कहाँ गए? जुमलेबाजी। श्रीकांत शर्मा जी मथुरा से चुने गए। उन्होंने, जब ये 5 साल पहले इनको टिकट दी गई थी बीजेपी ने, तो उन्होंने यहाँ एम्स की ओपीडी लगवाएंगे, यमुना को निर्मल शुद्ध करेंगे, बहुत तमाम सारे ऐसे ऐसे बातें हैं, बहुत समय लगेगा बताने में, कि मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। मगर धरास्थल पर कहीं नहीं गया। यहाँ बांके बिहार जी का क्षेत्र पड़ता है, पुअर फंड के द्वारा 500 करोड़ रुपए आया, वो सीधे यहाँ के नेताओं के जेब में गया। आप विकास देख, यहाँ आप सर्वे करा लीजिए, देखिए रोड तो बनाया, नाली बनाई, रोड बनाया, मगर वो रोड कुछ ही दिनों में धराशायी हो गया। कहीं गड्ढा है, कहीं टाल उखड़ी हुई है, कहीं पर नाली टेढ़ी बना दी, कहीं पर सीधी बना दी। 500 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई को ये लोग इस कदर बर्बाद करते हैं, अपनी जेबों में भरने का काम करते हैं। और सुना तो एक बहुत बड़ी बात सुनी हुई है, सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में एकड़ों में जमीन खरीदी गई है। माननीय श्रीकांत शर्मा यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, एकड़ों में जमीन खरीद ली गई है। पैसा आया कहाँ से? इनकी जांच करेगा कौन? सारी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अंदर आती है, केंद्र सरकार बीजेपी है, इनकी जांच करेगा कौन? जनता को बेवकूफ बनाने में बीजेपी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश को बेवकूफ बनाने में बीजेपी नंबर 1 है। इस जुमलेबाजी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। मैं अपने निजी राय बता रहा हूँ। अखिलेश जी के शासन में पढ़े लिखे युवा हैं, अखिलेश जी, उनके शासन में इतना विकास हुआ। गोमती रिवर फ्रंट को देख लीजिए आप, नकलों में बनाया, क्या बेहतरीन बनाया। आदमी में अपने बच्चों के साथ में घूमने के लिए जाए, कितना सुंदर बना दिया। बच्चों को 35,000 रुपए का लैपटॉप बच्चों को घर घर पहुंचा दिया। कन्या विद्या धन योजना 20-20 हजार रुपए, जो आदमी सोच रहा है अपनी बहन बेटी की शादी करूंगा, 20,000 रुपए कमा नहीं पाता है महंगाई के दौर में। एक रिक्शे वाला हो, कोई 10,000 रुपए 15,000 रुपए की नौकरी करते हो, कमा नहीं पाता, उनको 20-20 हजार रुपए देने का काम किया। कितना उनको सहयोग मिला? लैपटॉप देने का काम किया, टैबलेट देने का काम किया, बहुत अनेक सारी जो है व्यवस्थाएं। एक क्वेश्चन आपसे और, ये देवेंद्र अग्रवाल जी जो आपके कैंडिडेट है सपा के, मैं अभी आ रहा था, दिल्ली से आया, मैं स्टेशन के पास से मैंने देखा अभी भी मथुरा और वृंदावन में समुचित विकास नहीं हुआ है। अगर सपा की सरकार यहाँ आती है मथुरा में, वृंदावन में, तो क्या पिछली गवर्नमेंट से आप मेन मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका? डेवलपमेंट में सबसे पहला आपका क्या होगा? देखिए, यहाँ की लोकल मथुरा वृंदावन की जो क्षेत्रीय जनता है, यहाँ की सबसे मेन समस्या है माँ यमुना। करोड़ों लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आता है, वहाँ यमुना के आचमन नहीं कर सकता है। पहला मुद्दा, माननीय अखिलेश यादव जी भी अभी कल परसों मथुरा दौरे में कहकर गए हैं, सबसे पहला मुद्दा यमुना को निर्मल करने का होगा। स्वच्छ पानी यहाँ यमुना में लेकर के आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बंदरों का है, बहुत आतंक है बंदरों का। दूर से आदमी, विदेशों से आदमी आता है, वर्ल्ड का आदमी आता है, बंदर आता है, उसके चश्मे को उतार कर ले जाता है, पर्स को ले जाता है, टोपी को ले जाता है। काफी कैमरे बचाए हैं।
हैं, कैमरे, मोबाइल। तो बंदरों का इतना कर्रा आतंक है, जब समाजवादी सरकार आएगी, माननीय विधायक यहाँ से देवेंद्र अग्रवाल जी लड़ रहे हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी विधायक होंगे तो निश्चित तौर से अखिलेश जी का कहना भी है कि मथुरा से जो विधायक आप मुझको दो, मैं आपको यहाँ से मंत्री दूंगा, कोई बढ़िया मंत्री पद पर, बड़े मंत्री पर आएंगे। तो ये दो मुद्दे सबसे बड़े हैं, एक बंदरों का, एक माँ यमुना का। और तीसरी बात, यहाँ जो विकास छूट गया है, नहीं हो पाया है, उस विकास को बहुत ही तेजी की गति के साथ में करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक छोटा सा कार्यकर्ता अखिलेश होगा, अखिलेश की सरकार में। चलिए 5 साल बाद हम भी आएंगे, अगर आपकी सरकार बनती है तो देखते हैं कैसा विकास होता है। एक क्वेश्चन आपसे, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों से मैं जवाब जानना चाहूंगा। अगर मान लीजिए 10 मार्च को जो रिजल्ट आता है, समाजवादी पार्टी कुछ सीटों से रह जाती है, मान लीजिए 1% सिचुएशन मानिए, जन प्रयत्न तो है, कुछ भी पॉसिबल है, 20 से 25 मान लो सीटें घट जाती है, और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ओवैसी जी का है, सेकंड आपके पास कांग्रेस है। नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कांग्रेस, किसके साथ जाना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि किसके साथ। कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, कार्यकर्ताओं की मर्जी होती है, तो इसका जवाब जानना चाहेंगे आपको? मैं बता तो रहा हूँ आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो दिशा निर्देश तय करेंगे, कार्यकर्ता उनके साथ में खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। जिधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, हम उधर जाने का काम करेंगे। मैं कैसे फैसला ले सकता हूँ, ना तो मैं देखिए पार्टी से ही बंधा हुआ हूँ, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। चलिए, जो ओवैसी पे हमला हुआ है अभी, आपके वो सही था कि मतलब वो क्या लगता है, ओवैसी ने जो दावा किया, नहीं मैं क्वेश्चन, चलिए देखिए ये अलग बात है कि क्या है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वो जवाब दो आप। मेरा पूछना कि ओवैसी पर जो हमला हुआ है अभी 2 दिन पहले, आपको क्या लगता है? केवल जुमलेबाजी है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है कि हमारी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, हर प्रदेश में किया है और करती आ रही है। समाजवादी ने मथुरा जिले के अंदर इतना विकास किया है जो किसी ने नहीं किया है। आप लोगों से एक क्वेश्चन लास्ट, 10 मार्च को, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको बता देता हूँ, जनता को, कि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी मजहब के लोग रहते हैं। आप बताइए, जब हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, वो झंडा सबके में एक ही पे लिपटा हुआ आता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे देश में जाति धर्म पर पे वोट नहीं दे, काम के नाम पर वोट दे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हिंदुस्तान हमारा, हमारे हिंदुस्तान में सभी मजहब के लोग रहते हैं। तो मैं काम के नाम पर बोल रहा हूँ, केवल काम के नाम पर वोट दें, ना कि धर्म पर, ना राजनीति पर। क्योंकि हमने जो काम किया है, यमुना एक्सप्रेस देख ली, हमने क्या बनाया है, 300, और हमने ये आप बताइए वो पेंशन दी है, किसानों की सिंचाई मुफ्त दी थी, हमने इतना काम किया है। हमने रिवर बैंक भी बना रहे थे हम यमुना जी पे, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको खत्म करने का काम किया है। 4325 का प्रोजेक्ट था यमुना जी को साफ करने में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डकार गए पूरा पैसा। ये सरकार केवल जुमले पे चलती है, काम के नाम पर नहीं चलती है। इसी सरकार में शिक्षा मित्र जब रोजगार के लिए गए कि हमको रोजगार चाहिए, तो यही शिक्षा मित्र में महिलाओं ने अपना मुंडन कराया है। आपने इलाहाबाद की घटना देखी है, क्या घटना हुई थी? रोजगार नहीं, जो रोजगार के लिए जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाती है ये सरकार। आप सोचिए, रोजगार जो मांगता है उसको रोजगार नहीं देते हैं, लाठियां बरसाते हैं। आपने हाथरस की घटना देखी होगी, क्या हुई? ये हिंदूवादी सरकार बोलते हैं, 12 बजे के बाद हमारे हिंदू समाजों में कोई किसी को जलाता नहीं है। एक महिला को जलाया है, उसके साथ में क्या अपमान किया है? आप मुझे बता दिए, अमरपति त्रिपाठी की लड़की के साथ में क्या हुआ है? वो ब्राह्मण लड़की, उसकी माँ 5 दिन अस्थियां लेके बैठी रही है, लेकिन योगी सरकार, ना उसका कोई मंत्री ना मुख्यमंत्री उनके पास नहीं गए हैं। तो ये सरकार केवल जुमलों पे चल रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों की हत्या हुई है, बताइए खुशी दुबे के साथ में क्या हुआ है? उस खुशी दुबे की क्या गलती थी? 3 दिन पहले शादी हुई थी उस खुशी दुबे की, और वो आज भी जेल में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केवल एक विशेष जाति को के लिए हमारी जब सरकार थी तो बोलते हैं यादवों की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है। आप मुझे बता दीजिए, कितने एसएसपी हैं, कितने डीएम है इस सरकार में?
तो ये सरकार केवल काम के नाम पर वोट नहीं मांगेगी, धर्म पर वोट मांगेगी। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं कि धर्म पर नहीं, केवल काम पर वोट मांगो। हम 300 रीडिंग फ्री देंगे, 1500 रुपए पेंशन देंगे, जो हमने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी थी। तो हम यही कहना चाहते हैं, केवल काम पे नाम पर वोट दीजिए। धर्म और राजनीति सब हम भी मानते हैं भगवान श्री राम को, हमारे घर में ही भगवान श्री मजहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मजहब की हम हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो हम केवल आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, केवल धर्म पर वोट नहीं दीजिए, काम पर वोट दीजिए। एक अखिलेश यादव जी ने बीच में बयान दिया था, पहले इलेक्शन के कुछ दिन पहले आया था कि अब जैसे आपने जाति की बात की, जैसे आपने बताया कि 1% ब्राह्मणों का अपमान बीजेपी भी कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, जातिगत जो आपका ये जनगणना होनी है, जिसे प्रस्ताव कई पार्टियों ने दिया, तो अखिलेश यादव जी ने भी, आपकी समाजवादी पार्टी ने भी, जैसा कि सुना गया, उन्होंने भी जातिगत जनगणना के पक्ष में बोला। उनका ये कहना है कि अगर यूपी में सरकार आती है तो जातिगत जनगणना हम लोग भी करेंगे, उन्होंने बोला है, ये बयान है। देखिए, नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी पूरा आप क्वेश्चन सुन लीजिए मेरा। अब बताइए, अगर ये जातिगत जनगणना होती है, उससे कुछ लाभ हमें बता दीजिए, क्या इससे लोगों में अविश्वास नहीं होगा? मुझे ये बता दीजिए। एक बात बताइए आप, ये लोग कहते हैं कि पुलिस भर्तियों में सब यादवों को भर्ती कर लिया, सारी वैकेंसियों में यादव को भर्ती, ऐसा नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप जातिगत जनगणना करवाइए कि हमारा हिस्सा हमको मिले, कम से कम हमारा हिस्सा तो हमको मिले। ये लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर में जब समाजवादी पार्टी आती है तो सबसे ज्यादा हिस्सा यादवों को दिया जाता है। क्वेश्चन का जवाब नहीं हुआ, मैं क्या पूछा? ये देखिए क्या है, मान लो 100 सीटें जॉब के लिए निकली हुई है, 50% मान लो रिजर्व है किसी भी कोटे में, तो रिजर्व में जो लोग भी आएंगे वो अलग बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जातीय जनगणना का मेरे को 2-3 फायदे आप बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, हम जिसकी जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। जिस समाज का और जिस जाति का जितने हिस्सेदारी होगी, हम उसको उसी प्रकार नौकरी देंगे। अब मान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस समाज को, किसी को 5% है, किसी के 10% है। अब 5% वाले को फायदा नहीं मिल पा रहा है या 10% वाले को फायदा मिल रहा है, तो जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। सर, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहा गया कि ऑल सिटीजन आर सेम, सब लोग एक समान है। ये भी एक समान है समाजवादी, अगर ये बीजेपी के हैं, ये भी एक समान है। ब्राह्मण है कोई एक समान है, कोई क्षत्रिय है एक समान है, कोई आपको हरिजन है वो भी एक समान है। सर्व कहा गया है ना, वसुधैव कुटुंबकम, वैसे ही। तो अगर ये जातीय जनगणना मान लो होती है, तो क्या अगर अगण्य जाति जो है उनके मन में, अगर मान लो किसी जाति, अगण्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो कोई जाति है, उनकी जनसंख्या 100 है और किसी की है 1 लाख, तो क्या उनके अंदर अविश्वास नहीं आएगा 100 वाले के अंदर? ये जातिगत जनगणना होती तो जब आपके जो अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने भी समर्थन दिया, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी समर्थन दिया, बिकॉज मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो अगर ये जातिगत जनगणना की कुछ फायदे आप बता तो रहा हूँ मैं, देखिए हर जगह मेरा ये क्वेश्चन होता है, आप 100 होंगे तो आपको सम्मान दिया जाएगा, और आप 1000 होंगे तो भी आपको सम्मान दिया जाएगा, सबको भागीदारी होगी इसमें। ये नहीं है, बीजेपी के नेताओं ने सब सिखा दिया है, सब नेताओं को सिखा दिया। ये बात करने वाले बीजेपी के नेता ही तो हैं। ये आज जो है अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, तो इसी बेस पे कर रहे हैं कि एक अगर जातिगत जनगणना होगी तो मेरे जाति का हिस्सा मुझको मिल पाएगा। जिस किसी की जाति, भाई आप वैश्य हूँ, मैं वैश्य हूँ, वैश्य का हिस्सा वैश्य को मिल पाएगा, ठाकुर है, ठाकुर का हिस्सा वैश्य को मिल पाएगा। वो आपकी बात ठीक है, कहने के लिए अच्छा लगता है। जातिगत जब जनगणना होगी उसके बाद में देखेंगे उस चीज को। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार लास्ट, कितनी सीटें आ रही हैं 10 मार्च को? 10 मार्च को कम से कम 300 पार हैं। कहीं दूर दूर तक बीजेपी के नेता और दिखाई नहीं देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस प्रकार विधायक पिट रहे हैं, इनके उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, यहीं पर श्रीकांत शर्मा जी है, ऊर्जा मंत्री हैं, बाबूगढ़ में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इस प्रकार विधायक पिट रहे हैं, मुझे तो लग रहा है 400 की स्थिति में हम लोग। विधायक की तो बात छोड़िए, मंत्री पिट रहे हैं, विधायक की बात छोड़िए, मंत्री पिट रहे हैं। भाजपा एक आरोप लगाती है, आपसे ये क्वेश्चन, स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट चेंज कर दी गई या सीट छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा भाजपा आरोप लगाती है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए,
ये तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि उन्हें कहाँ से किसे कहाँ लड़ाना है। और बाकी अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी के सारे मंत्रियों की जमानत जब्त होगी। यहाँ दोनों मंत्रियों की जमानत जब्त होनी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हार होने वाली है यहाँ से। और बाकी समाजवादी पार्टी 400 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जन भारत टीवी के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये हमारा रिपोर्ट अच्छा लगे तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।